डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आर्टेमिस एकॉर्ड की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत आर्टेमिस एकॉर्ड या आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया है। तो चलिए अब जानते हैं आर्टेमिस समझौता क्या है। आर्टेमिस समझौता 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किए गए सिद्धांतों का एक गैर बाध्यकारी सेट है। ये सिद्धांत एक सुरक्षित और पूर्वानुमानित बाहरी अंतरिक्ष वातावरण के रखरखाव को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2020 में नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग के साथ समन्वय में 7 अन्य संस्थापक सदस्य देशों के साथ मिलकर की थी। इसके अन्य संस्थापक सदस्य ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके थे। इसके अलावा हस्ताक्षरकर्ताओं में यूक्रेन, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, पोलैंड, मैक्सिको, इजराइल, रोमानिया, बहरीन, सिंगापुर, कोलंबिया, फ्रांस, सऊदी अरब, रवांडा, नाइजीरिया, चेक गणराज्य, स्पेन और इक्वाडोर शामिल हैं। ये समझौता 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि में प्रमुख दायित्वों को सुदृढ़ और कार्यान्वित करता है। आपको बता दें, 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि सामूहिक विनाश के हथियारों यानी WMD की तैनाती पर प्रतिबंध लगाती है। यह आकाशीय पिंडों पर सैन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करती है और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी रूप से बाध्यकारी नियमों का विवरण देती है। ये संधि 1967 में लागू हुई और इसमें 110 पक्ष शामिल हैं। इनमें से 89 देशों ने इस पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन अभी तक अनुसमर्थन पूरा नहीं किया है। चलिए जानते हैं आर्टेमिस समझौते के तहत क्या किया जाता है। इसके तहत आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा पर स्थायी बस्तियों की योजना बनाता है। इस परियोजना में शामिल हैं: पहला, चंद्रमा की सतह पर एक आधार या बेस। दूसरा, मनुष्यों और अन्य वस्तुओं को ले जाने के लिए कई अंतरिक्ष यान। तीसरा, एक परिक्रमा करने वाला छोटा अंतरिक्ष स्टेशन जिसे लूनर गेटवे कहा जाता है। और चौथा, नेविगेशन और संचार में सहायता के लिए उपग्रहों का एक समूह। आपको बता दें, आर्टेमिस समझौते को अमेरिका द्वारा चंद्रमा समझौते या मून ट्रीटी के एक सॉफ्ट लॉ अल्टरनेटिव के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया था, जो आकाशीय पिंडों में संसाधन निष्कर्षण को सीमित करता है। अब बात करते हैं आर्टेमिस कार्यक्रम की। आर्टेमिस का पूरा नाम है एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ द मून्स इंटरैक्शन विद द सन। आर्टेमिस कार्यक्रम के साथ नासा का लक्ष्य 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारना है। ये चंद्रमा पर पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को उतारने की भी योजना बना रहा है। इस मिशन के साथ नासा का लक्ष्य वैज्ञानिक खोज तथा आर्थिक लाभ में योगदान देना और खोजकर्ताओं की नई पीढ़ी को प्रेरित करना है। और आखिरी में जानते हैं भारत के लिए आर्टेमिस समझौते का महत्व क्या रहेगा। नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए एक संयुक्त मिशन शुरू करने पर सहमत हुए हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत आगामी चंद्रमा मिशनों पर अन्य देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काम कर सकता है। ये समझौता विभिन्न देशों के बीच जानकारी और कौशल साझा करना, वैज्ञानिक जांच को आगे बढ़ाना और अंतरिक्ष में मानवता की उपस्थिति का विस्तार करना संभव बनाता है। चलिए अब वक्त हो चला है इसके टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, आर्टेमिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किए गए सिद्धांतों का एक गैर बाध्यकारी सेट है। कथन 2 है, ये समझौता 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि में प्रमुख दायित्वों को सुदृढ़ और कार्यान्वित करता है। उपयुक्त में से कौन सा इसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।